अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है? एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है। मस्कुलर ट्यूब, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है, इसे क्या कहते हैं? GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक है, या इसे एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और इसके साथ होते हैं कुछ एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स, ठीक हो गया। अब ये जो GIT ट्रैक है शुरू कहाँ से होता है और कहाँ से ख़त्म होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है? ठीक है, ये शुरू होता है माउथ से, ठीक है, और एंड कहाँ पे होता है इसका? एनस पे, ठीक हो गया। और जो ये GIT ट्रैक है ये जिस्म में किस तरह पाया जाता है? मतलब हॉरिजॉन्टल पाया जाता है, वेंट्रिकल पाया जाता है? तो ये वेंट्रिकल पाया जाता है। वेंट्रल, वेंट्रल एलिमेंट्री कैनाल, मतलब ऊपर से नीचे, इसे वेंट्रल कहते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल होता तो ऐसे होता, ठीक है, क्योंकि ये वेंट्रिकल पाया जाता है तो ये इस तरह होता है, ऊपर से नीचे। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं? ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले आता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी यानी कि मुंह, ठीक है। उसके बाद आता है फेरिंक्स दूसरे नंबर पर, 1 2, फेरिंक्स, PHYPHRYNX, फेरिंक्स, ठीक है। उसके बाद आता है एसोफेगस। उसके बाद आता है स्टमक। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? रेक्टम। रेक्टम। उसके बाद आता है लिवर, ठीक है। उसके बाद आता है गॉल ब्लेडर। उसके बाद आता है पंक्रियास। पंक्रियास। और इन सबको इसी ही तरतीब से याद करना है ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ से कौन सा ऑर्गन शुरू होता है और कहाँ पे एंड होता है, ठीक है। पंक्रियास। उसके बाद ओरल कैविटी, ठीक है। अब आपको ये बताएं कि एसेसरी ऑर्गन्स, इसमें एसेसरी, इनमें से एसेसरी ऑर्गन्स कौन से हैं? ठीक है, ये जो सारे हैं इनमें से एसेसरी ऑर्गन्स कौन से हैं? एसेसरी ऑर्गन्स वो होते हैं जो हेल्प करते हैं, हेल्प करते हैं किस चीज़ में? डाइजेशन में, डाइजेशन। लेकिन GIT ट्रैक का हिस्सा नहीं होते, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है, इसका हिस्सा नहीं होते। वो होते हैं एसेसरी ऑर्गन्स। क्या? एसेसरी ऑर्गन्स, ठीक है, एसेसरी ऑर्गन्स। और इस इनमें से एसेसरी ऑर्गन्स कौन से हैं? लिवर, ठीक है, एक लीवर हो गया, दूसरा हो गया गॉल ब्लेडर, ठीक है। उसके बाद एक तीसरा एक और है, वो है पंक्रियास, ठीक है। ये है एसेसरी ऑर्गन्स।
उसके बाद ओरल कैविटी को थोड़ा स्टडी करते हैं। ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी यानी मुंह, माउथ, ठीक है। ये इसकी जो शेप, स्पेस जो होती है मुंह के दरमियान, उसको ओरल कैविटी कहते हैं। स्पेस कैसी होती है? इरेगुलर, उसकी कोई सही माने कोई शेप नहीं होती, ठीक है। इरेगुलर स्पेस होती है, इरेगुलर स्पेस होती है। इसे घेरा हुआ होता है मसल्स और बोन्स ने, ठीक है, मसल्स एंड बोन्स, ठीक है। इस स्पेस को घेरा होता है मसल्स और बोन्स ने। इसमें क्या क्या चीज़ आती है ओरल कैविटी में? कंटेन, टंग आ जाती है, ठीक है, लिप्स आ जाते हैं, उसके अलावा चीक्स आ जाते हैं, ठीक है, गम्स, और लास्ट में जो होता है प्लेट, उसके नीचे फिर फेरिंग शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसमें ओरल कैविटी में ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं? ग्लैंड्स ऑफ ओरल कैविटी, ग्लैंड्स, 4 ग्लैंड्स होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। दूसरा होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबमैंडिबुलर, ठीक है। उसके बाद सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद स्मॉल बक्कल ग्लैंड, स्मॉल बक्कल ग्लैंड, ठीक है। आज का लेक्चर वहीं खत्म।